सर ये पूरी गली की आवाम आपके साथ शाना बिशाना आपके साथ खड़ी है और सिर्फ साथ साथ सर ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आप कि ये इधर हमारे साथ ही एक हाई स्कूल है, यानी पूरे इस यूनियन काउंसिल का वाहिद हाई स्कूल है जिसको यानी बहुत ज़्यादा डैमेज किया हुआ है जलजले में यानी इतना है कि वो बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है। तो सर अगर उसके लिए आप कुछ मेहरबानी फरमाएं, एरा वालों के पास वो पड़ा है, वो सारा कुछ उन्होंने वो किया है, लेकिन ये सब यानी चोर डकैत ही मेरे ख्याल में पड़ेंगे। तो सर इसके लिए हम आपसे भरपूर तावन की से बात करूंगा, जो भी तावन हम करेंगे। इसमें मैं इनको बताता हूँ जी कि ये रजिस्ट्रेटरी में था, वो फंड्स हमारे रुक गए थे। अभी हमने पिछले 1 माह पहले जलसा भी किया था, लोगों ने मुतालबा भी किया, वो हमने शामिल कर दिए। इसके टेंडर्स नहीं हुए, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि महीने 1.5 के अंदर अंदर ये टेंडर्स हो और इस पर काम शुरू। वो हमने पैसा भी सारा जो है ना जी, जो दुआ अच्छा अल्लाह याउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज यहाँ पर जब इकट्ठे हुए हैं हम, मैंने टीवी चैनल्स पर और अखबार में ये खबर पढ़ी थी कि यहाँ बीरन गली में जो है वो शेर ने अपना जो है ना इनका बेटा था यूसुफ साहब का, जिसको वो उठा के जंगल में ले गया और फिर तलाश जारी रही और फिर अपना जो है ना वो लाश मिली जंगल में से। और 4 दिन बाद ये वाक़या, इस बच्चे की बहन थी, इसके सामने जो है वो शेर उठा के ले गया बहन को और फिर वो रास्ते में बेचारी ज़ख्मी हालत में थी, अस्पताल पहुंचाने के दौरान ही वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। तो ये वाक़या दोनों जो है वो अगर देखा जाए तो बड़े दुख वाले वाक़यात हैं। ये दर्द या दुख जो है उस माँ को पता है जिसका बेटा चला गया, जिसकी बेटी चली गई। तो ये आज अपना जो है वो इंसानी जज्बे के नाते जो है मैं यहाँ पर आया हूँ और इसमें अपना जो है वो सिर्फ ये हमें होना चाहिए कि आज दर्द दिल से जो है हमें अपना काम लेना है, सियासत को पीछे रखना है। आज पाकिस्तान के हाथ भी जो हैं वो मेरा ख्याल अगर हम एक दूसरे का दर्द का एहसास करेंगे और नेक नीति से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पहाड़ी से मसाइल भी ख़त्म होंगे। और आज इस बच्चे के साथ या इस बुजुर्ग के साथ इजहार हमदर्दी करना जो है यही इंसानियत का तकाजा है, यही हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है और अच्छाई का भी यही तकाजा है। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ऐसे जज्बे से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के आम आदमी के, गरीब आदमी के मसाइल भी हल कर सकेंगे और पाकिस्तान को दोबारा से जो है खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जा सकेंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी पहले दिन से बिल्कुल साफ है। हमने कहा था कि ये ड्रोन अटैक्स जो हैं ये मामले का हल नहीं है और हमने सिर्फ अपना जो है वो बयानबाजी की हद तक नहीं किया। यहाँ पर अपना जो है वो सेनेटर कैरी आए थे, यहाँ पर अपना जो है जो भी अमरीकी अहदेदार आया, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें पाकिस्तान की पॉलिसी बनानी है, हमें अमरीकी डिक्टेशन के ऊपर यहाँ पर ड्रोन अटैक्स नहीं करने। इसका हल जो है वो हमने यहाँ पर लोगों से मिल बैठ के ढूंढना है। और आपको याद है कि कैरी लूगर बिल को हमने पार्लियामेंट के अंदर उसको अपना जो है वो अपोज किया, पूरी उसकी मजम्मत की और हुकूमत को जो है वो घुटने टेक में मजबूर किया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है वो आपके नोटिस में होगा कि वो एप्लीकेशन जो है वो एडमिट हो चुकी है। हमने कहा है कि हकाइक जानना जो है इस कौम का फर्ज है, इस कौम के बच्चे का फर्ज है कि वो हकाइक जाने, क्या खुफिया मुआहदे हुए, किसने खुफिया मुआहदे रात के अंधेरे में किए जो खमियाजा खुद कुछ बम्बारों की शक्ल में इस कौम को भुगतना पड़ता है। कभी मासूम लोगों के ऊपर ड्रोन अटैक होते हैं, कभी अपना जो है नेटो हेलीकॉप्टर्स आकर हमारे फौजियों को शहीद कर जाते हैं। तो ये पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ पर किसी अगयार की अपना जो है हम जंग लड़ें और अपने मासूम लोगों की लाशें उठाएं आए दिन और आंसू बहाएं। पाकिस्तान में 18 करोड़ लोग बसते हैं,
इनकी हुक्मरानी, इनकी मर्जी से पॉलिसी बननी चाहिए और हम इसी के हामी हैं। और आज कौम को याद है कि ये वही मियां मोहम्मद नवाज थे जिन्होंने एटमी धमाके जब होने थे भारत ने किए थे। 5 फोन आए थे बिल क्लिंटन के जो सदर था उस वक्त अमेरिका का, उन्होंने कहा था कि हम अपना हुकूमत जाती है जाए, हम एटमी धमाके करेंगे। हमने 6 एटमी धमाके किए थे हिंदुस्तान के मुकाबले में और इस कौम का जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर बनाया था। तो कौम हकाइक को जानती है कि आज जो लोग अपना जो है जो भी वहां से अमेरिका से आता है उसके आगे जी हजूरी करते हैं और कौम की जज्बात को मजरूह करते हैं, एक जो हमारी गैरत है उसको पैरों तले रोनते हैं। और मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि अब हमें खड़े होना है और हमें इनका मुकाबला करना है और पाकिस्तान की गैरत को दोबारा से हमने उसको संभालना है, पाकिस्तान को मजबूत करना। और ये लोग जो आम लोग हैं इनके साथ मिलकर इंशाल्लाह एक खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। तो आप क्या समझ सर, इस अपना जो है सियासत चमकाना छोड़नी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को लेके आना चाहिए। आज से कुछ साल पहले तुर्की के अंदर उन्होंने कहा था कि हम $30 अरब रुपया देंगे आपको, आपके कर्जे माफ करेंगे, आप हमें अड्डे बनाने दें। पार्लियामेंट ने वहां पर स्टैंड लिया और उन्होंने कहा जी हम आपके $30 अरब ठुकराते हैं, हम एक गैरतमंद कौम है, हम अपने फैसले खुद करेंगे। आज भी यही जरूरत है कि हुक्मरान जिनके अपना जो है वो टांगे कांपती हैं जब वो अगयार से बात करते हैं, हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान रखकर पाकिस्तान की खातिर जो पाकिस्तान की मुफाद में पॉलिसी है उनको अपनाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह मैंने कहा कि हकाइक से पर्दा उठना चाहिए, आम आदमी को पता लगना चाहिए कि ये कौन से खुफिया मुआहदे हैं जिन्होंने हुक्मरानों को घुटने टेकने पर अमेरिका के सामने मजबूर कर दिया है। अमेरिका से अगर ताल्लुकात रखने हैं तो वो बराबरी के ताल्लुकात हमेशा बराबरी के होते हैं। हमें गुलामी नहीं करनी, हमें मुल्कों से ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर रखने और एक गैरतमंद शख्स का, गैरतमंद कौम का यही शेवा होता है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम हकाइक कौम के सामने ले आएंगे, जो मेमो है अपना हुसैन हक्कानी वाला मामला है और ये 25 जवान जो शहीद हुए हैं, कौम को एतमाद में लेंगे तो कौम भी खड़ी होगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो दोबारा से लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेगा। आपको याद होगा, मैं आपको पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही पाकिस्तान है जिसने वजीर आजम वाजपेयी, जो हिंदुस्तान का वजीर आजम था, वो चल कर आया था यहाँ पर पाकिस्तान, अपना लाहौर आया था और मीनारे पाकिस्तान के साए तले उसने कहा था कि हम कश्मीर का मामला हल करेंगे। वो वाला दौर वापस लाना है जब पाकिस्तान इज्जत से बात करता था, बराबरी की बुनियाद पर बात करता था, गुलामी की। हम किसी गुलाम नहीं है, पाकिस्तान के 18 करोड़ किसी की गुलाम नहीं है। हमें पाकिस्तान के वकार को बुलंद करना है इंशाल्लाह। हम हो चुके हैं, यहाँ भी आपका मुस्लिम लीग नून का स्ट्रांग होल्ड है। अब एक जो पार्टी जमहूरियत का हुस्न है, हर सियासी जमात का हक है कि वो जलसे जुलूस करे, लेकिन एक पार्टी वो है जिसने पाकिस्तान में एटमी धमाके किए, मोटरवे बनाई, येलो कैप स्कीम का इजरा किया और भी ऐसे मंसूबे हैं, गवादर का और मकरान कोस्टल हाईवे है, जिसने सिर्फ नारेबाजी और इल्जाम तराशी नहीं की बल्कि कौम देखती है उन मंसूबों को तो वो जान लेती है कि मुस्लिम लीग नून ने ये मंसूबे जो है मेगा प्रोजेक्ट्स उनकी बुनियाद रखी, उनको पाए तकमील तक पहुंचाया, अमेरिका के सामने अपना जो है वो स्टैंड लिया, एटमी धमाके किए। पाकिस्तान आज अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत है। तो मेरा ख्याल नारेबाजी से और चंद जलसे जुलूस कर कर कोई समझता है कि वो लीडर बन गया है। आवाम के दिलों में जो घर करती है पार्टी, उसको आवाम के दिलों से निकालना मुश्किल है। आज एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर कोई समझे कि जी मैं मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म हूँ, ये फैसला किसी अपना बंद कमरे में बैठ के नहीं होना। पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम ने इलेक्शन के दिन करना है और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जड़ें आवाम में है और उसको कोई खतरा नहीं है। अल्लाह के फजल करम से हम इंशाअल्लाह इलेक्शन में जीतेंगे भी और